नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में आखिरकार अनिरुद्ध को बोंदिता के बिस्तर गीला करने की वजह पता चल ही जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि एपिसोड में क्या हुआ। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध सौरभ को बुलाएगा और उसे डॉक्टर को फोन कराएगा। सौरभ डॉक्टर से कहेगा कि विनय राय चौधरी आपसे मिलना चाहते हैं, आप फौरन घर पे आ जाइए। डॉक्टर बोलेगा ठीक है, मैं अभी घर पे आ जाता हूँ। सौरभ अनिरुद्ध से कहेगा कि ये हम ठीक कर रहे हैं। अनिरुद्ध कहेगा मैं वही कर रहा हूँ जो बाबा ने कहा था। बोंदिता की समस्या अब डॉक्टर दूर करेगा और मैं बैरिस्टर का काम करूँगा। अनिरुद्ध अपने पिता का वेश धर लेता है और कुर्सी को पलट के बैठ जाता है। अपने हाथ में शराब का गिलास ले लेता है। डॉक्टर आते हैं, कमरे में अंधेरा रहता है। अनिरुद्ध अपने पिता की आवाज में बोलता है कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, अच्छा हुआ आपने बोंदिता का इलाज नहीं किया। वो डॉक्टर को फिर से एक गिफ्ट दिलवाता है। तोहफा पाके डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है और कहता है आगे भी आपको मेरी जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। अनिरुद्ध अपने पिता की आवाज बना के बोलता है जब से मेरा बेटा विदेश से आया उसका दिमाग फिर गया है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। अब देखिए बोंदिता की समस्या दूर करने की कोशिश कर रहा है, दिन भर किताबों में इलाज ढूंढता रहता है। अरे भाई वो बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर थोड़ी है जो उसे इलाज मिल जाएगा। डॉक्टर कहता है वैसे भी बोंदिता की समस्या का कोई इलाज नहीं है। अनिरुद्ध चौंक जाता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, देश इतनी तरक्की कर रहा है, दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्या मेडिकल साइंस में इतनी छोटी सी समस्या क्या कोई इलाज नहीं। डॉक्टर हैरान हो जाता है, सोचता है ये विनय राय चौधरी कैसी बातें कर रहे हैं। अनिरुद्ध फिर से आवाज बदल के बोलता है नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि वैसे कोई समस्या का इलाज है कि नहीं। डॉक्टर कहता है उनकी समस्या का इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी समस्या शरीर की नहीं, उनकी समस्या मानसिक है। उनके जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो बिस्तर गीला कर देती हैं। रात के अंधेरे में जब वो सो जाती हैं तब वो हादसा उनके दिमाग में घूमता है और इसी वजह से वो बिस्तर गीला कर देती हैं। अनिरुद्ध को समझ में आ गया कि बोंदिता की असली समस्या उसके दिमाग में है, ना कि उसके शरीर में है। इधर बटुक ने बोंदिता को कमरे में बंद कर रखा है। बोंदिता जोर जोर से चिल्लाती है दरवाजा खोलो, मेरे बाबा को बचाओ, कोई मेरे बाबा को बचाओ। अनिरुद्ध बोंदिता की आवाज सुनता है और दौड़ के जाता है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है बोंदिता कोने में सहमी बैठी रहती है और इस बार तो बैठे बैठे ही उसने गीला कर दिया। बोंदिता बहुत घबराई रहती है और कहती है मेरे बाबा को बचा लो, उन्हें सांप काट लेगा। इधर बिनोय और त्रिलोचन को जब ये बात पता चलती है तो बिनोय कहते हैं कि ये लड़की ठीक हो ही नहीं सकती। पहले तो ये सोते वक्त बिस्तर गीला करती थी, अब तो इसने जागते जागते भी गीला कर दिया। वो अनिरुद्ध से कहते हैं कि तुम शर्त हार चुके हो, कल सुबह ही इस लड़की को हमेशा के लिए इसकी माँ के पास छोड़ आना। त्रिलोचन कहते हैं हमने भारी मन से इसे बहू मान लिया था, लेकिन अब तो इसे इसकी माँ के घर जाना ही पड़ेगा। अनिरुद्ध कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, बोंदिता की समस्या दूर करने के लिए मैं आखिरी समय तक प्रयास करूंगा। तभी अनिरुद्ध की नज़र एक अंगूठी पे पड़ जाती है। अनिरुद्ध को याद आता है कि बोंदिता की माँ जाते समय एक अंगूठी अनिरुद्ध को दे गई थी। उसने अनिरुद्ध से कहा था कि बोंदिता जब बड़ी हो जाए तो उसे ये अंगूठी दे देना, ये उसके पिता की आखिरी निशानी है। बोंदिता की माँ ने बताया रहता है कि बोंदिता के पिता बोंदिता को एक बेटी नहीं बल्कि बेटा समझते थे। बोंदिता के अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं, तर्क करना, किसी से ना डरना, निडर होना, सब कुछ उसके पिता की ही देन है। बोंदिता अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बोंदिता ने अपने पिता को अपनी आंखों से दुनिया से जाते हुए देखा। बोंदिता के पिता को सांप ने काट लिया था और ये सब बोंदिता ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद बोंदिता बहुत टूट गई थी। अनिरुद्ध समझ जाता है कि बोंदिता की समस्या कैसे दूर हो सकती है। वो बोंदिता के कमरे में जाता है, बटुक भी उसके साथ जाता है। बटुक कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। अनिरुद्ध कहता है चलो बोंदिता के पास चलते हैं। बोंदिता उदास सी सोती रहती है। अनिरुद्ध उसको उठाता है और कहता है देखो बटुक तुमसे माफी मांगने आया है। अनिरुद्ध बोंदिता को हंसाने के लिए कहेगा कि बटुक तुम्हारे सामने मुर्गा बनेगा। बटुक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक बार स्कूल में करा था तो मेरी पैंट फट गई थी। अनिरुद्ध कहेगा चलो उठक बैठक लगाओ।
बोंदिता तब भी चुपचाप रहेगी। अनिरुद्ध कोशिश करेगा कि बोंदिता कुछ बोले। वो बटुक से बोलेगा चलो मुर्गा बनो और तुम्हें अंडा देना पड़ेगा। बोंदिता हंसने लगेगी और बोलेगी अंडा तो मुर्गी देती है, मुर्गा नहीं, आपको इतना भी नहीं पता। बटुक भी हंसने लगेगा और वो मुर्गी की आवाज़ निकाल के बोंदिता को हंसाएगा। अनिरुद्ध कहेगा कि आज मैंने सचमुच का मैजिक शो रखा है सिर्फ तुम्हारे लिए और आज रात को तुम मैजिक शो देखोगी। ये बात सुन के बोंदिता और बटुक बहुत खुश हो जाते हैं। अनिरुद्ध त्रिलोचन और विनय को बताता है कि बोंदिता को ठीक करने के लिए मैंने एक मैजिक शो रखा है और ये मेरा आखिरी प्रयास है। विनय हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि मैजिक शो से बोंदिता ठीक नहीं हो सकती, कल सुबह तुम उसे छोड़ आना, ये सब तुम्हारा पागलपन है। त्रिलोचन कहते हैं ठीक है, आज रात उसकी आखिरी रात है इस घर में, उसे खुश करना चाहते हो तो ये भी करके देख लो। विनय सौदामिनी को फोन करके बताता है कि अनिरुद्ध को एक और पागलपन सूझ रहा है, वो मैजिक शो के जरिए बोंदिता को ठीक करना चाहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इस काम में सफल नहीं होगा। सौदामिनी कहती है कि मैं भी आ जाती हूँ, मैं भी अनिरुद्ध की देखना चाहती हूँ, लेकिन विनय कहते हैं कि अभी तुम मत आना, कल तुम आना एकादशी की पूजा में और त्रिलोचन काका के साथ एकादशी की पूजा में उनकी मदद करना। सौदामिनी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। इधर रात को अनिरुद्ध ने मैजिक शो का पूरा इंतजाम रखा है। बोंदिता, बटुक, त्रिलोचन काका तीनों आके बैठ जाते हैं। अनिरुद्ध अंधेरे में आता है, भेष धर के आता है वो एक मैजिशियन का और कहता है कि मैं आपके सामने मैजिक करूंगा। अनिरुद्ध मन ही मन सोचता है कि ये मेरा आखिरी प्रयास है, मैं बोंदिता को ठीक करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े। तो दोस्तों ये था बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। बैरिस्टर बाबू में अनिरुद्ध की यह आखिरी कोशिश है बोंदिता को ठीक करने की। दोस्तों क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध अपने कोशिशों में कामयाब हो जाएगा? इस बार बोंदिता ठीक हो पाएगी कि नहीं? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड की अपडेट लेके, तब तक के लिए बाय।